गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चंस कर रहे थे। एक्सरसाइज 5 क्या थी? बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग कुछ प्लेन फिगर्स के बारे में देखेंगे और एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो प्लेन फिगर्स क्या होते हैं? प्लेन फिगर्स वो होते हैं जो एक रफ शीट पर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो प्लेन फिगर्स में हम लोग सबसे पहले कर्व के बारे में देखते हैं कि कर्व क्या होता है। तो कर्व देखा जाए तो कर्व जैसे अगर किसी शीट पर हम लोग कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई फिगर बनाते हैं, तो विदाउट लिफ्टिंग द पेन या पेंसिल, ठीक है, जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे क्या बोला जाता है? कर्व बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ कर्व बना के रखे हुए हैं। तो जैसे कि अगर इसकी बात करें तो यहाँ से अगर स्टार्ट किया इसको बनाना, तो पेंसिल को बिना उठाए हम लोग जो स्ट्रक्चर या जो फिगर ड्रॉ करते हैं उसे कर्व बोला जाता है। ठीक है, अब कर्व भी 2 टाइप के होते हैं, ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर है, इसमें से हम लोग क्लासीफाई करेंगे कि ओपन कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है। ठीक है, तो ओपन कर्व तो क्या होगा? जो ओपन होगा, यानी कि जो जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ पर एंड नहीं होता। जैसे इस फिगर की बात की जाए तो यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ किया फिगर, यहाँ से स्टार्ट किया, लेकिन इसका जो एंडिंग पॉइंट है उस स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एक क्लोज ये क्या हो जाएगा? एक ओपन कर्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस वाली फिगर की बात करते हैं। तो ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था ड्रॉ करना, और फिर से इसका जो एंडिंग पॉइंट है उस स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर मिल गया है, तो ये क्या हो जाएगा? एक क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट फिगर की हम लोग बात करें तो ये क्या है? एक ओपन कर्व है, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है दोनों नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये ओपन कर्व हो गया। इसी तरीके से क्लोज कर्व हो गया, ये भी क्लोज्ड कर्व है, ये भी क्लोज्ड कर्व है। इस वाली फिगर की बात की जाए तो ये क्या है? ओपन कर्व है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक जगह पर नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये भी क्या है? ओपन कर्व है, ये भी ओपन कर्व है, और ये क्या है? क्लोज्ड कर्व है। अब सिंपल ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व के अंदर ही सिंपल और नॉट सिंपल कर्व्स होते हैं। ठीक है, सिंपल कर्व तो क्या होगा? सिंपल कर्व जो होगा उसके अंदर जो लाइंस जिस भी लाइन से ये बनाए गए हैं, ठीक है, वो इंटरसेक्ट नहीं होती। अब जैसे ये वाला, इस वाले फिगर की बात की जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये इंटरसेक्ट हो रही है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? कट हो रहा है। इस तरीके से इस वाले फिगर को जब ड्रॉ किया गया तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से इसको इस तरीके से मिलाया गया, और ये क्या हो गया? यहाँ पर इस तरीके से इस एक पॉइंट पर आकर मिल गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक सिंपल कर्व। ठीक है, सॉरी, ये क्या हो जाएगा? नॉट सिंपल कर्व। सिंपल कर्व तो क्या होगा? जो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं होगा, और नॉट सिंपल कर्व क्या होता है? जो इंटरसेक्ट होता है। जैसे कि ये वाला फिगर है तो ये क्या है? नॉट सिंपल कर्व है। तो ये सिंपल कर्व है, ठीक है, ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। ये भी सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल है, ये सिंपल नहीं है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ऐसे कर्व है जो कि सिंपल नहीं है, 1, 2 और 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो अगर इस वाले की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा? नॉट सिंपल ओपन कर्व। ठीक है, क्योंकि ये कर्व है, ये ओपन भी है, और ये क्या है? एक नॉट सिंपल कर्व है। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद पॉलीगन्स के बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो पॉलीगन्स क्या होते हैं? जो लाइन सेगमेंट से मिलके बने होते हैं। हम लोगों ने लाइन सेगमेंट देखा था कि लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट होती है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होगा और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एंड होगा। ठीक है, और बिल्कुल स्ट्रेट होगा, तो ये क्या हो जाएगा? एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा। इस लाइन सेगमेंट का नाम ए एंड बी है। ठीक है, तो इन्हीं लाइन सेगमेंट की हेल्प से जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है उसे पॉलीगन बोला जाता है। तो अगर 3 साइड्स होगी तो उस पॉलीगन को क्या बोला जाएगा? ट्राइंगल बोला जाएगा। अगर 3 साइड्स हैं तो वो पॉलीगन क्या हो जाएगा? ट्राइंगल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 3 लाइन सेगमेंट की हेल्प से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर 4 साइड है वहाँ पर तो वो क्या आ जाएगा? क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्यों? क्योंकि वहाँ पर 4 साइड्स है, यानी कि वहाँ पर 4 लाइन सेगमेंट का यूज़ किया गया है। तो इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक्सरसाइज 5.3 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया गया है? ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग, यानी यहाँ पर कुछ टर्म्स दी गई है, उन्हें एक रफली डायग्राम से हमें शो करना है। जैसे कि फर्स्ट वाला जो है वो क्या दिया गया है? ओपन सिंपल कर्व बनाना है। ठीक है, ओपन सिंपल कर्व बनाना है। तो सिंपल है, इसका मतलब वहाँ पर कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं होगा, यानी कि जैसे कि हम लोगों ने इस तरीके से हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ओपन सिंपल कर्व क्या हो जाएगा? इस तरीके से भी आप बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर यहाँ की स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, और दोनों के दोनों एक जगह पर नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ओपन कर्व हो जाएगा और सिंपल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये इंटरसेक्ट भी नहीं हो रही इसकी जो कर्व है। इसके बाद सेकंड दिया गया है क्लोज्ड सिंपल कर्व। तो क्लोज्ड सिंपल कर्व के लिए इस तरीके से फॉर्म कर दो, ये क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे एंड हो रहा है।
और उसके बाद दिया गया है ओपन कर्व बट दैट इज़ नॉट सिंपल, यानी एक ओपन कर्व बनाना है लेकिन वो सिंपल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ओपन कर्व सिंपल नहीं होगा तो यहाँ पर कहीं पर भी इंटरसेक्ट करवा दो और उसका जो एंडिंग पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट को दूर दूर रखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक ओपन सिंपल कर्व हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, सिंपल कर्व नहीं होगा ये, ठीक है, ओपन कर्व दैट इज़ नॉट सिंपल। फोर्थ वाले की देखा जाए तो फोर्थ में क्या दिया गया है, क्लोज्ड कर्व दैट इज़ नॉट सिंपल। तो बस इसी के तरीके का बनाना है, बस उसे क्लोज करना है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट को मिलाना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड कर्व हो जाएगा और दैट इज़ नॉट सिंपल, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, कंसीडर द एडजॉइनिंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी एक फिगर दिया गया है और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस दिए गए जिनके आंसर्स हमें देने हैं। तो अगर फर्स्ट वाला देखा जाए, फर्स्ट में क्या दिया गया है, इज इट अ कर्व, यानी एक फिगर है कुछ इस तरीके का, कुछ स्टार फॉर्म में है ये, और पूछा गया क्या ये कर्व है। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में कर्व की डेफिनेशन क्या बताई थी, कर्व वो होता है जो पेंसिल की पॉइंट से बनाया जाता है विदाउट लिफ्टिंग, ठीक है, बिना लिफ्ट किए हुए। तो अगर इसको हम लोग देखें तो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, यानी कि ये स्ट्रक्चर क्या है, बिना पेंसिल उठाए भी बनाया जा सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट वाले में क्या आंसर हो गया, यस, यानी यस इट इज़ अ कर्व। सेकेंड वाला देखा जाए, इज इट अ क्लोज्ड कर्व, क्या ये क्लोज्ड कर्व है। तो बिल्कुल जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर एंड किया, ठीक है, यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ये क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। थर्ड वाले में लिखा हुआ है, इज इट अ पॉलीगन, तो बिल्कुल क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये एक पॉलीगन है। थर्ड वाले क्वेश्चन में तो यहाँ पर जो सेकंड वाला क्वेश्चन, इनके तीनों के क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएंगे, यस, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ ट्राइंगल ABC, यानी एक ABC ट्राइंगल फॉर्म करना है, मार्क अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर एंड अ पॉइंट Q इन इट्स एक्सटीरियर। तो हम लोगों ने इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में देखा था। इंटीरियर क्या होता है, जो इनर साइडेड होता है, ठीक है, और एक्सटीरियर क्या होगा, जो बाहर की तरफ होगा। तो एक ट्राइंगल रफ डायग्राम बनाना है, ट्राइंगल का रफ डायग्राम का मतलब होता है विदाउट मेजरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बिना किसी मेजरमेंट के एक रफ डायग्राम बनाया ट्राइंगल का, तो A B एंड C, ठीक है, इस तरीके से कोई ट्राइंगल फॉर्म किया हम लोगों ने। और क्या बोला गया है, यहाँ पर एक पॉइंट P मार्क करना है जो कि इंटीरियर हो, ठीक है, इंटीरियर का मतलब ट्राइंगल के इनर साइडेड में हो। तो यहाँ पर हम लोग कहीं पर भी एक पॉइंट P मार्क कर देते हैं, ठीक है, और एक Q मार्क करना है जो कि एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब इस ट्राइंगल के अंदर नहीं आता वो, तो Q यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर दिया, ये क्या हो गया, एक एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया है, इज द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर, यानी पॉइंट A देखा जाए तो पॉइंट A कहाँ पर है, इंटीरियर साइड है या एक्सटीरियर साइड है, यानी ट्राइंगल के अंदर की तरफ आता है, यानी ट्राइंगल के अंदर की तरफ कंसीडर करेंगे उसे या ट्राइंगल के बाहर की तरफ। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, ना तो अंदर की तरफ है ना ही बाहर की तरफ है, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये ट्राइंगल की बाउंड्री पर है। ट्राइंगल जब फॉर्म किया था तब इसी पॉइंट को तो B पॉइंट से मैच किया था, ठीक है। तो ये किस पर हो जाएगा, ये एट द बाउंड्री रीजन ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो A कहाँ पर है, एक A बाउंड्री पर है ट्राइंगल के, ये जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है इसकी बाउंड्री पर ही A पॉइंट है, ठीक है। तो ना तो ये एक्सटीरियर पॉइंट होगा और ना ही इंटीरियर पॉइंट होगा। इसके बाद हम लोग देखें फोर्थ क्वेश्चन, तो क्या दिया गया है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS, ड्रॉ इट्स डायगोनल, नेम देम, ठीक है, यानी एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करना है और उसके डायगोनल्स बताने हैं। तो रफ डायग्राम है, ठीक है, तो PQRS को क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर देते हैं इस तरीके से, ये हो जाएगा P Q R और S, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, यहाँ पर इनके डायगोनल्स फॉर्म करना है, ठीक है, डायगोनल्स बनाना है। तो डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स होगा जो एडजेसेंट, सबसे पहले कुछ टर्म्स हम लोग देखते हैं। एक होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट का मीनिंग होता है बिल्कुल साथ वाला, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट R है और पॉइंट S है, ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। पॉइंट R और पॉइंट P ये दोनों पैर भी क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट हो जाएंगे। पॉइंट P एंड पॉइंट Q ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट हो जाएंगे, ठीक है। अपोजिट क्या होगा, तो पॉइंट R एंड पॉइंट Q क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इसी तरीके से पॉइंट S और पॉइंट R क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अगर यहाँ पर पूछा जाएगा एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जैसे ये एंगल है और ये वाला एंगल है, तो ये क्या है, साथ साथ वाला एंगल है, यानी कि एक ही लाइन सेगमेंट पे बने हुए हैं, सेम साइड पर बने हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। अगर पूछा जाए एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, ये एंगल R है, सॉरी एडजेसेंट एंगल, तो एंगल ये R है और ये एंगल Q, ठीक है। जो एडजेसेंट नहीं होंगे, ठीक है, वो ही क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो
यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमें डायगोनल्स फॉर्म करना है। तो डायगोनल्स किस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं, जो एडजेसेंट साइड है उन्हें छोड़कर जितने भी पॉइंट्स हैं उनको जब मिला देंगे तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, डायगोनल फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि ये एडजेसेंट पॉइंट है आर और एस, तो यहाँ पर आर को आर के साथ, ये तो ऑलरेडी मैच है, तो यहाँ पर आर को जब क्यू के साथ मैच करेंगे तो एक डायगोनल फॉर्म होगा। ठीक है, पॉइंट पी को जब पॉइंट एस से मैच करेंगे तो ये अनदर डायगोनल होगा। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, डायगोनल्स के नाम बताने हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर क्यू, तो आर क्यू यहाँ पर एक डायगोनल हो गया फर्स्ट, और पी एस यहाँ पर दूसरा डायगोनल हो गया। तो यहाँ पर ये 2 डायगोनल्स फॉर्म हो रहे हैं इस क्वाड्रिलेटरल पर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या दिया गया है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस गिवन फिगर, यानी इस गिवन फिगर के हिसाब से हमें क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो फर्स्ट क्या दिया गया है, इज इट अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, यानी जो फिगर है, फिगर कुछ इस तरीके से है, तो क्या ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, तो बिल्कुल ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। फर्स्टली ये क्लोज है, सिंपल क्यों है, क्योंकि ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, और ये कर्व है, तो फर्स्ट वाले में आंसर यस हो जाएगा। सेकंड वाला देखा जाए तो सेकंड वाले में क्या बोला गया है, इज इट अ क्वाड्रिलेटरल, तो बिल्कुल ये 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। इनके नाम अगर हम लोग लिखें तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो ये क्या है, 4 लाइन सेगमेंट हो गया, ए बी सी सी डी एंड ए डी, ये 4 लाइन सेगमेंट है, तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ड्रॉ इट्स डायगोनल नेम देम, तो यहाँ पर डायगोनल फॉर्म करना है। डायगोनल का मैंने क्या बताया था, जो एडजेसेंट पॉइंट होंगे उन्हें छोड़कर जब मैच किया जाएगा, जैसे आर का है, आर से कौन कौन सा डायगोनल फॉर्म हो सकता है, तो आर से एस वाला डायगोनल फॉर्म नहीं होगा, आर से क्यू वाला डायगोनल फॉर्म हो सकता है, और आर से पी वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एडजेसेंट पॉइंट है इनके। ठीक है, तो यहाँ पर बी का एडजेसेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, सी और ए, तो इन दोनों को छोड़कर जो भी इन्हें मैच किया जाएगा, यानी पॉइंट बी को अगर पॉइंट डी से मैच कर दो तो ये इसका एक डायगोनल फॉर्म हो जाएगा। इसी तरीके से ए के लिए बात की जाए तो ए के एडजेसेंट पॉइंट क्या है, बी एंड डी, तो इन दोनों पॉइंट को छोड़ के जिन पॉइंट से इन्हें मैच करेंगे तो वो एक डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, तो इस फिगर के लिए 2 डायगोनल है, कौन से ए सी और बी डी। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला गया है, स्टेट विच डायगोनल लाइज इन द इंटीरियर एंड विच डायगोनल लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यानी बताना है कि कौन सा इंटीरियर पर है कौन सा एक्सटीरियर पर है। तो इंटीरियर डायगोनल कौन सा हो जाएगा, AC, जो कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर की तरफ बना हुआ है, और एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, BD, जो कि बाहर की तरफ बना हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से 6 वाले क्वेश्चन में भी इन जो 4 क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने हैं, जैसे कि यहाँ पर भी क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, रफ डायग्राम। फर्स्ट वाला है 2 पेयर ऑफ द अपोजिट साइड, तो इनकी अपोजिट साइड जो होगी उनके नाम बताने हैं। जैसे कि अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, इसी के बारे में बात करें हम लोग, तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, इनके नाम चेंज कर देते हैं, ये N हो जाएगा, ये M है यहाँ पर L और ये K। ठीक है, तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड, तो KN और ML, ये अपोजिट साइड है, आमने सामने है। ठीक है, इसी तरीके से अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल K और एंगल M, ये अपोजिट एंगल है, एंगल L और एंगल N, ये अपोजिट एंगल है। ठीक है, थर्ड वाला देखा जाए तो 2 पेयर ऑफ द एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड मतलब ये KL एक साइड हो गया, इसके साथ वाली साइड कौन सी है, ML। ठीक है, तो KL और ML क्या हो गई, एडजेसेंट साइड हो गई। यहाँ पर 2 पेयर बताना है तो 1 पेयर तो इन दोनों का, सेकेंड पेयर इन दोनों का हो जाएगा, यानी कि KL और ML। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो KN और MN, KN और MN क्या हो जाएगा, ये 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। अब 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट एंगल के लिए एंगल K, एंगल L फर्स्ट वाला, और एंगल N, एंगल M हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। थैंक यू।